नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि अंबेडकर नगर में कौन सा वीडियो हो रहा जमकर वायरल, बाराबंकी में किसने संभाला नाइट कर्फ्यू का मोर्चा और जालौन में कौन से कार्यालय का हुआ उद्घाटन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अंबेडकर नगर जनपद में एक व्यक्ति की पिटाई कर सिपाही का घूस लेते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सिपाही जिले के जहांगीरगंज थाने में तैनात है और बड़े पैमाने पर थाने में घूसखोरी लगातार चल रही है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बाराबंकी के फतेहपुर में नगर पंचायत फतेहपुर द्वारा कोरोना के बढ़ते मामले के चलते नाइट कर्फ्यू के बाद संभाला नगर को सैनिटाइजेशन का जिम्मा। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। आज नंदीगांव रोड स्थित अपना दल एस पार्टी की अधिकृत जिला पंचायत क्षेत्र की महिला प्रत्याशी निराला कुशवाहा पत्नी अनिल कुदारी जिलाध्यक्ष अपना दल एस युवा मंच के चुनाव कार्यालय का विधि विधान से अपना दल एस के जिलाध्यक्ष अनिल अटरारिया, डॉक्टर भगवान सिंह राठौर, रोहित राठौर, बीडी नोता, अनिल कुदारी आदि ने फीता काट कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए जिलाध्यक्ष अनिल अटरारिया ने कहा कि पार्टी ने सभी सीटों पर प्रत्याशी लड़ाए हैं और दिरावटी सीट पर जनता की चहेती महिला प्रत्याशी निराला कुशवाहा जो चुनाव लड़ी हैं, आज जनता पूरी तरह से उदास है। गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुए। निराला जी को हर वर्ग का समर्थन सहयोग मिल रहा है और वह भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। आज क्या कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य था? आज हमारे अपना दल एस से अधिकृत प्रत्याशी श्रीमती निराला कुशवाहा पत्नी अनिल कुशवाहा कुदारी जिलाध्यक्ष मंच जो प्रत्याशी हैं उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। नदीगांव रोड स्थित पे आज उद्घाटन करना था, कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? क्षेत्र में लोग परेशान हैं, पानी से परेशान है किसान लोग, प्रधान सुन नहीं रहे हैं। कई चीज़ें हैं, सीसी है, पानी है, लोगों को मजदूरी समय से नहीं मिल पा रही, बेरोजगार हैं। शिक्षा को लेके हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जनता जैसे मुद्दे उठा रही है और आपको क्या सहयोग दे रही है? जैसे वृद्ध लोग हैं तो उनकी मांगे हैं कि हमारी वृद्धा पेंशन नहीं बनी है, उन पेंशनों को बनवाएंगे। और कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोग जानने के बावजूद भी काम नहीं करा पा रहे हैं, उन पर हम लोग अपना दल एस के समस्त कार्यकर्ता एक साथ खड़े होकर उनके काम करवाएंगे। जो हमारे सामने बात आएगी उसको हम सफलतापूर्वक कार्य करेंगे। धन्यवाद। आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया, किस उद्देश्य से किया गया और कौन सी सीट से चुनाव लड़ा जा रहा है? ये दिरावटी सीट से चुनाव लड़ा जा रहा है और आज अनिल कुशवाहा का उद्घाटन यहाँ पे पहुँच शहर में किया गया है, जिससे आज कार्यालय का उद्घाटन के बाद इनको भारी मतों से विजयी बनाया जाए। सभी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी इनको जिताने का काम करें। आप पार्टी के जिलाध्यक्ष किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ाने जा रहे हैं और कैसे विजय हासिल होगी, क्या रणनीति बनाई है? हम लोगों ने सभी जिले में ज़्यादातर सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ा रहे हैं पदाधिकारियों के, लेकिन अभी जो सभी लोग ज़्यादा सुनने को हम लोगों को मिलता है कि कोई जीत के काम नहीं करते हैं। हम अपना दल एस के सभी पदाधिकारी, सभी प्रत्याशी अगर जीत के आते हैं तो जनता के बीच में जो आज उदास है जनता, जो काम नहीं करती, पदाधिकारी जीत के काम नहीं करते, तो हमारा अपना दल एस एक एक जनता का छोटे से छोटा काम सुनेंगे और जनता के बीच में परमानेंट जनता के बीच में रहेंगे, जिससे जनता को कभी कष्ट ना पहुंचे। कोई भी समस्या हो, छोटी से छोटी समस्या अपना दल एस सुनेगा और जनता के काम में काम आएगी। धन्यवाद। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। ललितपुर में तेज हवाओं से खड़ी फसल में भीषण आग लगी, जहां आग लगने से कई एकड़ फसल जलकर राख हो गई। सूचना देने पर मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंची और खड़ी फसल जलता देख किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई रही। पूरा मामला थाना जखौरा अंतर्गत ग्राम नगवास का बताया जा रहा है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में वोटर लिस्ट में धांधली, एक ही समुदाय के 127 वोटरों के नाम काटे गए। जब वोटर लिस्ट सही थी तब पर्चा दाखिल किया गया, फिर फेरबदल कैसा? वर्षों से गांव में रह रहे लोगों को बताया बाहर का, वहीं सैकड़ों ग्रामीणों ने चुनाव आयोग से शिकायत की।
वर्तमान रहे प्रधानपति ने कार्यवाही में हेरफेर किया और एक समाज के प्रत्याशी खड़े होने से बौखलाए दबंग। मामला ब्लॉक जखौरा के काली पहाड़ी गांव का बताया जा रहा है। जी बताएं अम्मा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुष्पा, गांव ग्राम काड़ी पहाड़ी। क्या मामला है? ये मामला है कि हम बहुत दिनन के वोटर हैं और ग्राम काड़ी पहाड़ी के हैं और अंतर हम जितना पर्चा भरे गए थे उतना हम अपने सदस्य का पर्चा भरे आए। गोविंदास नाम का हमारा लड़का है, पर्चा भरे आए और अंत मैंने 9 तारीख को हमारे 150 नाम काटे कि साहब जी वोटर नहीं है। और जो कि जितना पर्चा भरे गए थे उतना सब सही पर्चा में थे, वो वोटर लिस्ट में भी थे, वोटर भी थे। लेकिन आज हम कल 9 तारीख को काटे गए, फिर हम लोग गए तो उधर सब लोगों ने बताया कि ये कोई वोटर नहीं है, जर के तुम्हारी वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। फिर हम इस हालत में आए कि ना तो हम प्रधानी लड़ पाएंगे, क्योंकि प्रधान है दमंगा, सुजान उसका नाम है, वो हर बात पे दबाता है। और जितने भी हमारे सदस्य हैं उसने सब सदस्यों में तो विरोध कर दिया और सबके उसने नाम काट दिए, क्योंकि जे पद ले ना पाए। लेकिन हम हैं गरीब लोग, हम अपनी सामान से जीत रहे हैं, लड़ रहे हैं प्रधानी, वो हमें अपनी ही सामान से वोट मांग रहे हैं, दूसरे के उनकी समाज में तो हम जा ही नहीं रहे। फिर भी वे लोग हमारे जहाँ बच्चा आ रहे तो आँखें दिखा रहे, रात में भी दिखा रहे, दिन में भी दिखा रहे, लेकिन हमारे बच्चा खुद अपने चाचन के घर नहीं जा पा रहे। और एक देखो, एक बच्चा दारू पिया के ने ऐसा किया कि वो अभी तक ग्वालियर में भर्ती, उसका कोई सुनाई नहीं है। ना तो हम लोग कोई उनकी शिकायत कर रहा है, ना कुछ परेशानी कर रहा है, लेकिन जे हम लोगों के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? और साहब हमको जे चाहते हैं कि हम वोटर होने चाहिए, जब पहले से ही वोटर हैं फिर अभी क्यों काटे गए? और कोई खराबी हमें उस दिन जखौरा में वोट पर चढ़ा रही तो कोई खराबी उस दिन कड़ी नहीं आती, फिर आज कैसे निरस हो गए हम लोग? दमंगियाई से हो गए साहब, आंखें दिखा रहे, घर घर फिर रहे। हम तो पहली बात तो उनकी समाज में हम लोग जा ही नहीं रहे, बे हमें क्यों आंखें दिखा रहे? सर हमारा मुख्य शहर यह नाम है और हमारा ये है कि हमने पर्चा भरे सदस्य में किस गांव से? काड़ी पहाड़ी से, तो वो हमको बोल रहा है कि पर्चा खींच लो। नहीं, हम आज का दिन तुम्हारा नहीं, कल हम गला मसूद देंगे। कौन बोल रहा है? ब्रजभान ब्रजभान कौन है? यादव। क्या नाम है आपका? मथुरा प्रसाद रायकवाड़, किस गांव से? ग्राम कारी पहाड़ी। क्या मामला है? हमारे गांव में ये चुनाव पीरियड चल रही है। प्रथम सूची के आधार पर हम लोगों ने फार्म दाखिल किए और स्वीकृत भी हो गए फार्म। और जब ये कल सूची देखने गए तो इसमें निरस्त हो गए, तो हम लोग कैंडिडेट हैं तो हमारे विपक्ष वाले निर्विरोध हो जाएंगे और हम लोग चुनाव से बेदखल हो जाएंगे। ललितपुर से सीनू संवाददाता राहुल साहू की रिपोर्ट। मामला सुपौल जिला सदर स्थित बाजार का है, जहां कोरोना वायरस जैसी महामारी संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बिहार के सभी जिलों में मंडराने लगा है। इसको लेकर बिहार सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आदेश गाइडलाइन का पालन करने के लिए सुपौल जिला प्रशासन ने भी जिले भर में आदेश जारी कर दिया है। 18 अप्रैल तक सभी स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। वहीं 30 अप्रैल तक सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। साथ ही बाजार की सभी दुकानें सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक ही खुली रहेंगी। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि जिले की सभी जनता से अनुरोध किया जा रहा है कि मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकलें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और भीड़-भाड़ की जगहों से दूर रहें। का पालन करें। बिल्कुल मुख्यालय का जो निर्देश है हम लोग को प्राप्त हो गया है और इसका हम लोग अनुपालन भी शत करेंगे। हम चाहेंगे कि जो लोग हैं किसी भी काम में हों, किसी भी संपर्क से हों, वो उनको अति जागरूक होने की आवश्यकता है। उनको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी का अनुपालन करना है। वो बस में चल रहे हों, ऑटो में चल रहे हों, तो चलने वाले और जो सवारी रखते हैं दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि जो कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइंस है उसका 100% अनुपालन करना है। पुलिस कल से अभियान चलाएगी, फाइन का जो प्रावधान है वो फाइन भी करेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक जागरूक हों, क्योंकि कोरोना का ये दूसरा दौर है। अभी टीकाकरण चल रहा है, सबों ने टीका नहीं लिया है। जिन्होंने टीका लिया है वो भी कैरियर हो सकते हैं, इसलिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि बाहर निकलने के पहले मास्क की चिंता करें, उसको लगा कर भी चलें।
कोई भी सामूहिक कार्यक्रम नहीं करें तो उतना ही करें जितनी की अनुमति है। मीडिया के द्वारा, अखबारों में, आपके सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं कि जो भी गाइडलाइंस जारी किए गए सरकार के द्वारा आप तक पहुंच रहा है, तो कृपया इसका अनुपालन करें। कोरोना गाइडलाइन में क्या क्या किया जा रहा है? देखिए, जो सभी प्रतिष्ठान हैं, दुकान है, उसको 7 बजे बंद करने का निर्देश है। उसके लिए हम लोगों ने पूर्व में माइकिंग करा करके प्रचार प्रसार करा दिया गया है। तो सरकार के आदेश का अनुपालन के लिए पूरी टीम निकली हुई है। तो 7 बजे के बाद दुकानों को बंद कराया जाना है। कि अभी चेतावनी दे रहे हैं, यदि नहीं हुई तो उसके ऊपर दुकान को सील भी किया जा सकता है। और जो आपदा अधिनियम है और सुसंगत। सुपौल से सीनू संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। आजमगढ़ तहसील मार्टिनगंज क्षेत्र के ग्राम बनगांव व निकासीपुर में समय लगभग सुबह 10 से 11 बजे के बीच अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें दर्जनों किसानों की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। दोनों गांव सटे होने के कारण आग की लपटों में आ गए, जिससे दोनों गांव के किसानों की गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग लगी, कितना लगभग जल रहा है, शासन से क्या मिल रहा है? निकासीपुर और बनगांव के ग्राम सभा के कुछ खेत है, उसमें अत्यधिक तेज लू जो चल रही है, उसमें अज्ञात कारण से खेतों में आग लग गई थी अभी करीब 1.5 घंटे पहले। और स्थानीय लोगों के प्रयास के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है। इनको दैवीय आपदा के अंतर्गत शासनादेश के तहत अनुमन्य सहायता सभी किसानों का जिसका जितना क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है उनको तत्काल सहायता दी जाने की कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितने किसानों को जला? ये 15 बीघा खेत जला है। 15 बीघा खेत में लगभग 20 कृषक इसमें आएंगे। किसी का छोटा क्षेत्रफल है, किसी का। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सादिक की रिपोर्ट। आजमगढ़ के महाराजगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत नौबरार देवरा जदीद किताब प्रथम के 7 पूर्व में आज दिन में आग धधकने से करीब 70 कच्चे घर जल गए। कई दर्जन परिवार बेघर हो गए और 2 बच्चों के शव भी जले। मंडई के मलबे से बरामद होने की सूचना से हड़कंप मच गया है। आजमगढ़ के घाघरा नदी किनारे देवारा क्षेत्र में आज भीषण हादसा हो गया। देवारा जदीद किताब प्रथम गांव में आग ने जमकर तांडव मचाया। एक छोटी सी बस्ती से निकली आग ने आसपास के करीब 1 किलोमीटर के क्षेत्र के मकानों को अपनी जद में ले लिया। तेज गर्म हवा व घरों में रखे सिलेंडर और अन्य ज्वलनशील पदार्थों के चलते आग ने भी कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते दर्जनों मकान और मंडई धू कर जलने लगे। आग बेकाबू होते देख क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी जैसे तैसे हालत में घर छोड़कर भागने लगे। पूरे क्षेत्र में घंटों हाहाकार की स्थिति रही। जब तक राहत कार्य शुरू हो पाता तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। लोगों के घरों में रखे सभी सामान जलकर राख हो गए। पालतू पशुओं की मौत हो गई। इस दौरान आपाधापी में भागे लोगों की खोजबीन जब शुरू हुई तो राकेश राम के 2 बच्चे गायब मिले। बाद में मासूम भाई बहन 5 वर्षीय मुस्कान और 3 वर्षीय अवनीश के शव पूरी तरह से जली हालत में उनके घर से मिले। ये कैसे आग लगी है? भैया आग तो गांव में पश्चिमी दिशा से लगी है जी, लेकिन ये आग का कारण नहीं पता चल पाया कि कैसे लगी आग। कोई बता रहा है सिलेंडर फटने की वजह से हुई है। भैया वो लोग बताएंगे। ऐसा है ना, सिलेंडर जैसे आग बढ़ गई ना, हम आपको बताएं, जब आग बढ़ गई तो जो सिलेंडर थे वो सिलेंडर फटने लग गए, तो वहाँ से हर लगभग सिलेंडर फटने से आग लग गई है। अब आग के कारण का पता नहीं कि आग कैसे लग गई। इतना बड़ी क्षति हुई है, कुछ भी नहीं तो बचा है। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार भाई जो भी हमें अनुदान देती है वो तो हम लेने के लिए तैयार हैं। इतना आप लोग क्षति हुई है, सरकार से मांग नहीं करेंगे आप लोग? मांग तो करेंगे, लेकिन सरकार हमको देगी तब। सरकार तो भरपाई संभवतः हो सकता है भरपाई कर दे, ऐसा तो उम्मीद बहुत कम है। मगर आप सरकार से उम्मीद क्या रखते हैं, इसको बताइए हमको। भाई देखिए, सरकार से हम उम्मीद रखते हैं कि हम हमारे परिवार को, बच्चों को खर्च दे, देख रेख करे। आवास वगैरह है आप लोगों के पास? कुछ भी नहीं है। मंडई थी। आवास अगर रहता तो शायद ये घटना इतनी बड़ी दुर्दांत घटना नहीं हो पाती। 2 बच्चे भी एक्सपायर हो गए। हाँ, 2 बच्चे जलकर मर गए हैं। पशु 2 मर गई हैं और बकरियां कितना मर गई है मालूम नहीं। अभी तो लोग निकाल रहे हैं घर में से। मैं चाहूँगा कि सरकार इन लोगों की पूरी मदद करे और ढंग आकर के मौके पर जो अधिकारी, हमारे जिला अधिकारी है, आकर के मौके पर मुआयना करके इन लोगों को उचित जो है आवास का प्रबंध कराएं और जो है इनका जो भी नुकसान हुआ है सबकी भरपाई करवाने की कराएं।
आग कै बजे लमसम लगी है? 2 बजे के लमसम। कब लगी? 1 सवा 1 बजे। अच्छा, आग कैसे लगी कुछ आपको पता है? नहीं। आग लगने का कारण पता नहीं आपको? आग लगने का कारण कोई बता रहा है कि गैस सिलेंडर फट गया या कैसे क्या हुआ? आप देखा नहीं? आपने देखा नहीं? आग मुकाम से लग गई। जी। उसके बाद आग आगे बढ़ी, वहाँ सिलेंडर था जी। तब आग लगने पर सिलेंडर फटेगा। हाँ, आग लग सही है। उसके बाद हल्ला हो गया कि सिलेंडर से आग लग गई। तो आप लोग इतना ज़बरदस्त नुकसान हो गया, यहाँ से वहाँ तक सारा गांव साफ हो गया। आप लोग सरकार से कुछ मांग करते हैं? सरकार से मांग क्या करें? सरकार का कोई भी अधिकारी यहाँ आके राजी नहीं। अगर आता भी है तो कागजों में लिख के ले चला जाता है, वो कागजों में ही सीमित हो जाती है बात। अच्छा जी। और यहाँ पर अब तो मान लीजिए इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का माहौल चल रहा है, तो केवल अधिकारी बस चुनाव कराने के लिए आएंगे, बाकी कोई ध्यान नहीं देता है? चुनाव कराने के लिए आते हैं जी, और कोई बात हो सुन के राजी नहीं आते हैं तो कागजों, कभी अगर अधिकारी आ गया तो लिख के कागजों में लेके चला जाता है, वो कागज वहीं का वहीं रह जाता है। आप यहाँ के डीएम और अधिकारियों से क्या मांग करेंगे? जो लोग यहाँ पर आगजनी, इतनी भयंकर आगजनी हुई है, डीएम से क्या मांग करेंगे आप? डीएम के पास पहुँचने के लिए हमारे पास वो ताकत नहीं है। डीएम से कुछ कहते हैं तो अधिकारी लोग उल्टा सीधा पढ़ा देते हैं, डीएम को उल्टा सीधा पढ़ा देते हैं। अगर डीएम निर्देश कर देते हैं तो बस बात कागज में खत्म हो जाती है। इतनी बड़ी आगजनी हुई, डीएम से आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे। डीएम से हम लोग अपने घर कॉलोनी की मांग करेंगे कि हमको आवास दिया जाए ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, और उसके बाद जो हमारा सब कुछ तो ख़त्म हो गया है, अब साल भर हम लोग कैसे जिए खाएंगे, उसका कोई सिस्टम सरकार करे। देखिए, ये ऐसा है कि ये लोग एकदम बिल्कुल आगजनी हो गई, पूरा इलाका साफ हो गया, कई गांव, कई घर, कई बस्ती एकदम बिल्कुल आशियाना सबका उजड़ गया। यहाँ पर कुछ खाने के लिए बचा नहीं, और यहाँ पर अधिकारी कोई अभी तक आया नहीं। और सरकार से लोग मांग करते हैं कि हमारे लिए आवास दे और हमारे रहने के लिए आशियाना बनाए, और सरकार इन लोगों को अभी तो कोई साधन नहीं कि लोग जीवन यापन कैसे, खाना सारा कुछ जल के राख हो गया इनका। और मैं यही मांग करता, ये लोग ये मांग करते हैं कि मतलब ये आशियाना इन लोगों का बने, कम से कम आवास मिले, और इन लोगों का राशन पानी की सारी। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सादिक की रिपोर्ट। बाराबंकी मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के गोंडा गांव के समीप कनगेला स्थित खेतों में दोपहर करीब 2 बजे अज्ञात कारणों से खलीक के खेत के पास आग लग गई। तेज हवा के झोंके के कारण आग ने जमकर तांडव मचाया। आग से आसपास के खेतों में तैयार करीब 300 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। दर्जन किसानों की फसल आग लगने से खाक हो गई। वहीं आग के विकराल रूप को देख किसानों ने ट्रैक्टर से खेतों की जुताई चालू कर दी थी। तब तक करीब 1 घंटे बाद फतेहपुर व 2 घंटे बाद सिरौली गौसपुर की दमकल की टीम भी पहुंच गई, और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पानी की बौछारों से आग पर काबू पाया जा सका। सूचना पर पहुंचे लेखपाल पवन पांडे व कानूनगो हर्षित पांडे ने आग से नष्ट हुई फसल का आकलन शुरू कर दिया है। कितने बीघे लगभग जला है? सर मेरा 65 बीघा है। कैसे लगी आग? कुछ जानकारी नहीं थी, जब धुआं उठा अचानक तब देखा गया, तब ये सब जानकारी हुई कि यहाँ बढ़ रहा है। तो फिर घर से दौड़ते आए हम लोग, तो देखा तो पूरा जल चुका था। और अभी 2 घंटे के बाद अब गाड़ी एक आई है, एक पहले आ चुकी थी आधा घंटे पहले बस, और जब सारा भर गया खेत उसके बाद आई है। कम से कम 1000 बीघे नुकसान हुआ है सर। फायर ब्रिगेड कितनी देर बाद आई है? जब अब 3 घंटे हो गए, अब गाड़ी एक आई है, और 2 घंटे बाद एक गाड़ी आई थी। क्या बताएं? कितने बीघे जला है? हमारा 65 बीघा सब बरा, 100 बीघा से ऊपर बरा हमारा गेहूँ। हमारे पास एक फ़ोन आया था, भाई आग लगी। हमका ऐसे कहूँ लगी होगी, हमको हमारे बोसा बना रहे थे रेता में। जब उधर से आया तो फिर दोबारा फ़ोन करने आपके खेत में लगी। फिर हम गाड़ी लेके आए, देखा सब बढ़ रहा था, ताकि फिर ट्रैक्टर मंगवाया अपना, ट्रैक्टर से अपने जोतने लगे, उधर सब भर गया सब। उसके बाद मशीन आई, बताने लगी सब। मशीन कितनी देर में आई? मशीन 2 घंटे के बाद आ गई। अब 2-3 घंटे बाद वो टाइम थोड़ा देखा गया। एक तो इतना अपना था, कोई पता थोड़ा चलता है, अपने को नहीं होश रहेगी क्या करना क्या नहीं करना। इतना खेत सब बढ़ गए, 100 बीघा से ऊपर गेहूँ सब भर गया। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद जैद की रिपोर्ट।
जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल देने का कार्य कर तमाम योजनाएं लागू कर रही है, वहीं एक दिव्यांगजन जो ट्राईसाइकिल बिना ही अपने हाथों के बल पर चल रहा है। सारी योजनाओं को खोखला और ठेंगा दिखाते हुए एक दिव्यांगजन अभी तक अपने हाथों के बल पर चल रहा है और अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए मीडिया से न्याय की गुहार लगा रहा है। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत घोड़सारी उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड भाजपा मंडल अध्यक्ष हेमराज प्रसाद वर्मा ने की। इस बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की गई। जिला परिषद उम्मीदवारों को घोषणा किया गया कि बाराचट्टी प्रखंड में 2 जिला परिषद क्षेत्र हैं। 45 जिला परिषद क्षेत्र से उम्मीदवार संजय कुमार सिंह को घोषणा किया गया। वहीं 46 जिला परिषद क्षेत्र संख्या से उम्मीदवार सत्येंद्र पांडे को घोषित किया गया। उम्मीदवार का आज का बैठक में नाम तय कर दिया गया है, घोषणा कर दिया गया है, जिसमें 45 से संजय कुमार सिंह हैं, केंदुआ के हैं, बोधगया केंदुई बोधगया के हैं, और लघु प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं, और दूसरा सत्येंद्र पांडे हैं। इनका घर शिवगंज गोसाई पेसरा शिवगंज है और बाराचट्टी के है, लेकिन जिला के मंत्री हैं। और इसका घोषणा आज हो गया और हैं कि 46 जा रहे हैं। बाराचट्टी प्रखंड में कितने प्रखंड पंचायतें हैं? बाराचट्टी पंचायत प्रखंड में 13 पंचायत है, लेकिन 6 पंचायत 45 में आते हैं और 7 पंचायत 46 में आते हैं। जो 45 में आते हैं सो बिंदा, शर्मा, बजरकट, बीबी पेसरा, झांझ और पतुका है। और जो 46 में आते हैं सो दिमनिया, रोही, बारा, काहूदाक, बुमेर, जयगिर और भलुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम हेमराज प्रसाद वर्मा, भाजपा अध्यक्ष बाराचट्टी मेरा घर है। क्योंकि यह स्थानीय चुनाव होता है, उन लोग संगठित रहें, एकत्रित रहें और एकत्रित होकर के अपने एक अच्छे उम्मीदवार का चुनाव करें जो हमारा संगठन से जुड़ा हुआ हो, और इसमें कार्यकर्ताओं और हमारे क्षेत्र की जनताओं का जो भी राय और मशविरा और विचार है वो सर्वोपरि है, उसको मैं सम्मान करता हूं। और जो कार्यकर्ताओं का विचार आया और जो जनता का विचार आया, मैं उसको हर संभव मैं उसको स्वीकार करूंगा। और जो भी होगा संगठन का भी निर्देश, मैं उनसे संगठन से भी कभी मैं अलग नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ बाराचट्टी में ही मेरा जन्म स्थान है, मेरा कर्मभूमि है। और मैं बाराचट्टी में 2010 से लेकर 16 तक हम यहाँ का प्रखंड का अध्यक्ष भी नेतृत्व कर चुका हूँ। उसके साथ में मैं अनेकों संगठन के जिम्मेवारी पद पर रहा हूँ और लोगों से मैं यहाँ के कण से मैं वाकिफ़ हूँ। मेरा नाम सत्येंद्र पांडे, भाजपा जिला मंत्री गया। गाँव का है। हमारा यही कोशिश है कि हम हर जगह एक बार नहीं, हम कई बार पहुँचे पब्लिक के बीच में, घर घर, हर माताओं या बहनों, भाइयों, लोगों के बीच में अपना हम प्रश्न और सुझाव रख सकें, उनकी सुख दुख में काम आ सकें। हम चुनाव के दौरान में गए हैं, बहुत जगह ऐसा सुना गया है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी हों, उनका विकास गांव-गांव में हुआ है, जो कि आवास हो या बाथरूम है, संडास है, रोड है, नाली है, आज आवास है। आज की डेट में हम जिस गांव में जा रहे हैं, पहली बात तो ये है कि इसके पहले रोडें नहीं थी। बीजेपी गवर्नमेंट में गांव-गांव, गली-गली गैस सिलेंडर, रोड, चक्रोड, नाली, सारी व्यवस्था या सुविधा जनता बोल रही है। ये गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी माननीय मुख्यमंत्री जी
कि सरकार में उनका एक ही लक्ष्य है, सबके साथ सबका विकास। बहुत अच्छा लगा कि हमें सबका साथ सबका विकास चाहिए। तो हमें आपसे बात करने में भी बहुत अच्छा लगा। तो आपके बीच में बहुत जन यहाँ भी दिख रहे हैं, तो ये आप बता सकती है कौन है? ये हमारे धनुपुर के मंडल अध्यक्ष हैं, जो कि कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। ये इतने अच्छे हैं जितना कहा जाए कम है। तो चलिए ठीक है, हम इनसे भी कुछ बात कर ले रहे हैं। तो आप ये बता दीजिए, हमारे मंडल अध्यक्ष धनुपुर के मंडल अध्यक्ष श्री विजयनाथ बिंद के द्वारा बताई गई कि चलिए आप ये बता दीजिए, आप अनिल के बारे में क्या सुझाव आपके? हमारे 1 नंबर वार्ड से अनिल सिंह जो प्रत्याशी हुए हैं जिला पंचायत के, इन्होंने समाज सेवा के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने जो है महामारी जैसे कोरोना महामारी में इन्होंने घर घर गांव गरीबों के लिए सूखा राशन का वितरण किया, मास्क का वितरण किया, और इन्होंने समाज सेवा के लिए जहां जो दिक्कत आई हम लोगों के साथ मिलकर इन्होंने काम किया। और मैं वादा करता हूं कि हमारे धनुपुर मंडल में 5 वार्ड पड़ते हैं। गया से कैमरा पर्सन अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। संत कबीरनगर जिला पंचायत सदस्य संत कबीरनगर ब्लॉक साथा से वार्ड नंबर 5 के AIMIM प्रत्याशी रशीदा खातून पत्नी अकील चौधरी के पक्ष में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के अमराहा, गोईठाहा आदि गांव में भ्रमण कर मतदान की अपील की। मुख्य एजेंडा है जो वार्ड नंबर 5 में जितने लोग हैं, जो लोग मुझे वोट देंगे, मुझे उसे कंधे से कंधा मिला के चलना है। और जो 5 साल से उनका जो हनन हुआ है, उस हनन का विरोध करना है। और वो जो पहले जो लोग जीत कर गए हैं, जो इन मुद्दों से लोगों को भटकाए हैं, उन मुद्दों से मुझे उनको उजागर करना है। और मुझे वार्ड नंबर 5 की जनता के साथ विकास करना है। और सभी गांव में जिन लोगों ने वोट देकर गए, कभी इस गांव में कभी आए नहीं, उनके बारे में मुझे उनको बताना है। और हर गांव में जितने भी 5 नंबर वार्ड में गांव लगते हैं, हर ग्राम सभा के लोगों के, हर गांव के। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।